आईटीआई अनिवार्य होना चाहिए था, जो कि नहीं हुआ। ये आईटीआई वालों के लिए गलत हुआ उनके साथ, जो कि नहीं होना चाहिए था। हम आईटीआई वालों के साथ हैं। पहले ही हम बता दें कि टेक्निकल पोस्ट पे आईटीआई अनिवार्य होना चाहिए। अब दोस्त मेरे चलते हैं कि आपके सहयोग की क्या जरूरत पड़ेगी और अभी चल क्या रहा है। अभी चल क्या रहा है वो मैं आपको बता दूं कि AITO नाम की एक संस्था है, AITO, जिनसे हम भी जुड़े हुए हैं। ऑल इंडिया टेक्निकल ऑर्गेनाइजेशन, जिनके सेक्रेटरी जो है जनरल सेक्रेटरी गौरव जयराम जी है। AITO, ऑल इंडिया टेक्निकल ऑर्गेनाइजेशन, इस केस में पिटिशनर है। ठीक है, वो ऑल इंडिया टेक्निकल ऑर्गेनाइजेशन इस केस में पिटिशनर है। उन्होंने पिटिशन फाइल किया है और हम लोग सब आपस में रेलवे ग्रुप डी की अच्छा स्कोर करने के लिए एग्जाम में आप लोगों के लिए किरण पब्लिकेशन के लिए बेस्ट बुक भारत की, जो कि ये प्रीवियस बुक पहली है, इसमें 40 सेट आपको मिलेंगे प्रीवियस। दूसरी बुक जो है प्रैक्टिस बुक है, बहुत ही बेस्ट। इसमें आपको जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग सारा कुछ कवर करके 100 क्वेश्चन आपको सेल्फ स्टडी के लिए प्रैक्टिस सेट है। वहीं पर हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों लोगों के लिए 25 सेट मिलेंगे। ये सभी सब सेट करने के लिए आपको क्या होगा, एक इसी में QR कोड या स्कैन करके स्क्रैच कार्ड है, उसको आप करके आप ऑनलाइन भी आप इसका टेस्ट दे सकते हो। ये बुक आपके लिए बेस्ट बुक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप परचेज कर सकते हो। फ्लिपकार्ट, अमेजॉन पे इसकी आपके बुकें मिल जाएंगी। में सभी टीचर्स और वो लोग और भी बहुत सारे लोग जो टेक्निकल बच्चों के हित में खड़े हैं, वो लोग इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। ठीक है, तो दोस्त मेरे अब मामला क्या है। जब मामला कोर्ट में गया है तो आपको भी पता है कोर्ट का चक्कर क्या होता है। कोर्ट में मामला है, 14 तारीख को सुनवाई है फिर से, और फिर 14 तारीख को जब रेलवे अपना पक्ष रखेगी उसके बाद फिर चीज़ें और आगे जाएंगी। प्लान A, प्लान B, प्लान C भी सब चीज़ें तैयार हैं। हमारी भी उनसे बहुत देर तक मीटिंग हुई है। जो AITO के जो हेड हैं उनसे भी बहुत देर तक बातें हुई है। तो चीज़ें जो निकल कर आई हैं कि बहुत सारे हेल्प की ज़रूरत है। कुछ हेल्प वो लोग करेंगे, कुछ हेल्प हम लोग करेंगे, कुछ हेल्प आप लोगों को करना है। तब जाके इस लड़ाई को आप सही मुकाम तक पहुंचा सकते हो और तब आप अपनी चीज़ों को सामने ला सकते हो और आपके हित में चीज़ें आएंगी। आप कहिएगा सर क्या कैसे होगा, हम लोगों के हित में चीज़ें कैसे आएंगी। तो मैं बता दूं दोस्त मेरे कि सबसे पहला तो ये जो केस फाइल हुआ है वहां पर और उससे रिलेटेड संस्थानों पर हम लोगों को तक अपनी बातों को पहुंचाना होगा। उसके लिए चाहे वो ईमेल का माध्यम हो, चाहे वो अन्य कोई माध्यम हो, उसके माध्यम से हम समय समय पर आपको अपडेट देंगे। उसके हिसाब से आप चीज़ों को आगे ले जाइएगा और तब जाके हम चीज़ें सामने रख पाएंगे चीज़ों को, और हमें हमारा हक मिलेगा। जो ITI वाले बच्चे हैं उनको उनका हक मिल जाएगा। आप कहेगा सर कैसे करना होगा, तो वो वक्त आने पर मैं आपको बता दूंगा। अभी फिलहाल का जो मामला है, आज भी मेरी AITO के जो सेक्रेटरी हैं उनसे जो हेड हैं टॉप 5 लोग, उनमें से एक लोगों से बात हुई है। तो बहुत देर तक जब हमारी चर्चा हुई तो उन लोगों ने कहा कि सर सब लोग आपस में एक होकर के अगर इस चीज़ को रखते हैं तो ज़्यादा बेहतर हो। और मैं बता दूं दोस्त मेरे कि जो टीचर आपके सामने नहीं है वो भी साथ हैं, और जो टीचर आपके साथ हैं वो तो साथ हैं ही, और सब लोग आपस में साथ हैं। कोई कहते हैं दोस्त मेरे फूट डालो राज करो वाली बात नहीं होनी चाहिए। मैं आपसे ये कि यहाँ कहने नहीं आया हूँ कि मैं आपकी लड़ाई लड़ रहा हूँ। दोस्त मेरे इस पर बहुत दिनों से बातें चल रही है। सारी बातें आपके सामने साझा करना संभव नहीं है, सारी बातें मैं आपके पास ला नहीं सकता, क्योंकि आप भी समझ रहे हो गवर्नमेंट का, खास करके रेलवे का मेरे वीडियो पे कंप्लीट नजर रहता है कि ये क्या बोल रहे हैं। तो बहुत सारी चीजें मैं आप तक नहीं पहुंचा सकता। लेकिन दोस्त मेरे मामला यह है कि हम आपकी लड़ाई ITI वालों के पक्ष में हम तब भी थे, आज भी और कल भी रहेंगे। हाँ, पहले इसलिए नहीं थे क्योंकि रेलवे ने क्लियर नहीं किया था। जिस दिन से रेलवे ने नोटिफिकेशन डाला उस दिन से मैं आपके पक्ष में हूं, और मैं अभी भी खुलेआम कहता हूं कि मैं ITI वालों के इस पक्ष में हूं कि उनके टेक्निकल जो पोस्ट है उस पर ITI अनिवार्य होना चाहिए, क्योंकि ITI वालों से ऐसा प्रॉमिस किया गया था और इसी पर ITI वालों ने ITI किया। तो आज भी जो जयराम जी है वो अभी दिल्ली गए हुए हैं, और वो चीज़ों को प्रमुखता से वकील साहब लोग हैं, हम लोगों ने कहा कि एक वकील साहब लोग के साथ जो हमारा जो सजेशन है, अन्य लोगों का जो सजेशन है, हम लोग सब मिलकर एक पर्टिकुलर ऐसे बात पर आए जहां से केस को और मजबूती मिले और आगे ले जाया जा सके। और इसमें सब लोगों को एक होना पड़ेगा। हम कहेंगे कि हम कर रहे हैं, वो साथ नहीं दे रहा है, वो कहेगा वो कर रहा है, हम साथ नहीं दे रहे हैं, वो कहेगा वो तुम्हारा दुश्मन है, वो कहेगा वो तुम्हारा दुश्मन है, और जो रियल दुश्मन है वो मजा मार लेगा। जैसे दोस्त मेरे हम कहेंगे हम आपके साथ नहीं है, वो कहेगा वो मेरे साथ नहीं है, और पता चला जिससे हमारी लड़ाई है उसी से हार जाएंगे, क्योंकि हम बढ़ जाएंगे। तो हम तो सभी लोग हम एक लाइन में जानते हैं, जो टीचर सामने हैं वो भी साथ हैं, जो नहीं है वो भी साथ हैं, और नहीं है तो कल आ जाएंगे। अगर आपकी लड़ाई सच्ची होगी और आप सच्चे मन से आप अपने गुरुजनों को याद कीजिएगा तो वो जरूर आपका साथ देंगे। तो कुल मिला के मामला ये है। और भी कुछ बातें हैं, जैसे अभी हम लोगों ने प्लान बनाया कि DGT जो ITI वाले बच्चों का हेड आप कह सकते हैं, जैसे NCERT है, जैसे AICT है जो BTech वाले बच्चों का हेड है, वैसे ही जो DGT है, NCBT है, यहां पर हम लोग अपनी मांगों को रख सकते हैं। कैसे? ईमेल के थ्रू, ताकि वो संस्था भी सरकार से बात कर सके कि ऐसा ना हो कि आने वाले समय में ITI वाले बच्चों को बहुत दिक्कत हो जाए। तो वो सारा प्लान हम लोग बना रहे हैं कि इसमें आपकी भी राय लेंगे कि अगर DGT को हम मैक्सिमम मेल करेंगे तो क्या आप उसमें हमारा साथ दे रहे हैं? अगर हम NCBT को मैक्सिमम मेल करते हैं तो क्या आप उसमें हमारा साथ दे रहे हैं?
तो कुल मिला के आप समझिए आईटीआई कोर्स का माई बाप जो है डीजीटी ही है। तो अगर आप उस पर हम लोग अपने मेल को मैक्सिमम पहुंचाएंगे तो क्या आप उसमें हमारा साथ देंगे? और क्या आप सच में चाहते हैं अपनी लड़ाई को जीतना, या आप खुद में आपस में ही लड़ना चाहते हैं? दोस्त मेरे, ग्रुप डी की जो वैकेंसी है उसमें बार बार कह रहे हैं टेक्निकल पोस्ट पे अगर आईटीआई होता है तो आईटीआई वाले बच्चों को फायदा होगा, और नॉन टेक्निकल पोस्ट पे अगर आईटीआई में मैक्सिमम वैकेंसी आती है तो नॉन आईटीआई वालों को भी फायदा होगा। तो अलग अलग रूपों में चीजों को सामने रखना होगा और चीजों को सब मिल के करेंगे तभी होगा। हम बार बार कहते हैं हमने बहुत सारे आंदोलन किए, हमारे ऊपर केस भी हुआ पिछले रेलवे आंदोलन में, अभी भी वो केस चल रहा है, हमारा चैनल भी ब्लॉक हुआ। हमको अगर किसी कोई ट्विटर कैंपेन करना होता है तो हम गुरुजी लोग से हाथ जोड़ते हैं कि गुरुजी आप इस साथ आइए, ये बच्चों का आंदोलन है, ये मेरा आंदोलन नहीं है। लेकिन बहुत सारे लोगों का आदत रहता है कि ये मैं कर रहा हूं, फलना साथ नहीं दे रहे। अरे दोस्त मेरे, अगर भगत सिंह ये कहते कि मैं आंदोलन कर रहा हूं, सुभाष चंद्र बोस साथ नहीं दे रहे हैं, सुभाष चंद्र बोस ये कहते कि मैं आंदोलन कर रहा हूं, भगत सिंह साथ नहीं दे रहे, तो कहीं से भी ये जायज था? अगर सच में आप बच्चों के हित में है तो आप मैक्सिमम लोगों को जोड़ने का काम कीजिए, तोड़ने का नहीं, टूटने का नहीं। आपस में बिखराव नहीं पैदा होना चाहिए। और हम सभी शिक्षकों से हाथ जोड़ के नम्र निवेदन करते हैं कि आप आईटीआई वाले बच्चों को अगर सच में मदद करना चाहते हैं, सच्चे मन से मदद करना चाहते हैं, तो आप उनके साथ खड़े हैं तो और लोगों को भी इस मुहिम में जोड़ने का काम कीजिए। अरे जीत हार अलग बात है, लेकिन हम लड़े ही नहीं, हम कोशिश भी ना करें, यह गलत बात है। तो उम्मीद करेंगे कि सब लोग एक होकर के हम बता दें दोस्त मेरे, सभी टीचर साथ हैं आपके, कोई टीचर आपसे अलग नहीं है। अपने गुरुजनों को हमेशा ये रिक्वेस्ट कीजिए कि आप हमारे साथ आइए, क्योंकि हमारी आपस की लड़ाई नहीं है, पता चला जिनसे लड़ाई है हम लोग उसी से अलग हो गए। तो उम्मीद करेंगे कि आगे जब भी हमें डीजीटी को मेल करना होगा या अन्य जगहों पर कोई मेल करके अपनी बातों को पहुंचाना होगा, तो कितने लोग इस मुहिम में साथ हैं कि टेक्निकल पोस्ट पे आईटीआई होना चाहिए, आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और हम सब साथ हैं, हम लोग अलग न थे, न है, न रहेंगे। हमारी आपसे थोड़ी बहुत शिकायत हो सकती है, लेकिन हम आपके साथ हैं। और दूसरी बात दोस्त मेरे, लड़ाई एक तरफ है, पढ़ाई दूसरी तरफ बहुत मजबूती से करना होगा, और लड़ाई भी अपनी मजबूती से रखनी होगी। तो दोस्त मेरे, ऐसा ना हो कि लड़ाई लड़ते रह जाए और पढ़ाई ना हो और हमारी पढ़ाई बीच में लटक जाए, वैकेंसी भी बढ़ जाए, आईटीआई अनिवार्य भी हो और हम छूट भी जाएं। तो दोस्त मेरे, इस दिशा में आपको कदम उठाना पड़ेगा कि लड़ाई लड़ी जा रही है, एआईटीओ लड़ रहा है, हम लोग लड़ रहे हैं, सब लोग लड़ रहे हैं, आप लड़ रहे हैं, लेकिन साथ में पढ़ाई भी होनी चाहिए। ठीक है। अब बाकी दोस्त मेरे, जहां भी एआईटी को जिस चीज की जरूरत पड़ेगी, हमने उनसे कहा है कि हम आपके साथ हैं, क्योंकि आप सही दिशा में जा रहे हैं और सभी शिक्षक आपके साथ हैं। तो आप हमें एक ही बात कहेंगे दोस्त मेरे, उठो, जागो, लड़ाई चालू है, पढ़ाई भी जम के करो।